ये है उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी का धौरमऊ कुठार गांव। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये छप्पर देखिए। छप्पर का जो फूस होता है, आप देखिए, इसको छूने पे ये गिर रहा है। अभी बरसात का महीना आ जाएगा कुछ समय बाद, और इससे पहले भी ये छप्पर कई बारिश की दंश झेल चुका है। तस्वीरें ऐसी जो दिल को रुला दे। आज के समय का भारत क्या ऐसा है? प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर देते हैं। प्रधानमंत्री के हाथों कई लोगों को आवास दिया गया, और जब कुछ ऐसा होता है देश में, तो एक वर्ग कहता है कि प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर तरफ उनके समर्थकों द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए जाते हैं, पोस्टर लगवाए जाते हैं, और बड़ी बड़ी एलईडी पर लिखा होता है, अब भारत बदल रहा है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है यूपी प्लस योगी, यानी उपयोगी। और उत्तर प्रदेश का ये भारत, मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश का ये भारत है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गरीबों के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या गरीबों का भी क्राइटेरिया तय किया गया है? कौन है वो गरीब जिनको आवास मिलता है? आखिर कौन है वो गरीब जो मुख्यमंत्री तक अपनी पहुंच रखते हैं? एक बार तस्वीरों को जरा दिखाइएगा कि ये उत्तर प्रदेश का भारत है। कहते हैं देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। हम लोग वैश्विक स्तर पर विदेशों में अपना डंका बजाते हैं कि हाँ, भारत बदल रहा है, लेकिन भारत की असली तस्वीर क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारा प्रोग्राम गांव बोले सच, इसी के तहत हम गांव-गांव का दौरा करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो विज्ञापनों में दिखती है, पोस्टर में दिखती है, क्या वो ज़मीनी हकीकत भी है, और हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए, हमारे पीछे आइए और इस दरवाजे को देखिए। ऐसा लग रहा है ये दरवाज़ा जो है वो कितना पुराना है। और यहाँ पर ये तस्वीर दिखाइएगा ज़रा, ये छप्पर देख लीजिए, आधे से ज़्यादा छप्पर ये गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है ये स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है ये। हम आपको गांव की वास्तविक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये छोटा सा दरवाज़ा और उसके पीछे ये इतना, जो उसकी छत है वो भी पूरी तरह से, यानी छप्पर भी गिर गया है। ये दीवार भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जो कि मिट्टी की है। यानी लगता है कि इस बार जब बरसात आएगी तो ये छप्पर बिल्कुल टूट जाएगा। उधर भी घर गृहस्थी का सामान इन लोगों ने अपना रख रखा है, लेकिन ये घर जो है वो पूरा एकदम जर्जर हो चुका है। तो दादाजी हैं जो इस घर के मुखिया हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि दादाजी, आप इतने सालों से इस गांव में रह रहे हैं, आपका पूरा परिवार, आप बैठ जाइए, आपकी आपका पूरा परिवार, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी इस घर में गुजारी है। आपकी उम्र देख के लग रहा है कि आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और कई पीढ़ियां आपने देखी हैं। तो अभी आपके तो जाने का समय भी आ गया है, लेकिन आपका परिवार जो है वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा? अब हम क्या बताइए, हम मजबूरी है, अब तो हम जाए वाले हैं। हम 1947 के भारत देश आज़ाद हुआ तब के हमारे पुरखा पुरनिया हम लोग यहाँ पर आए, और सभी 3-4 पीढ़ी बीत गई। अरे ठाकुर ब्राह्मण जब यहाँ पर आए, कोई हिंदू धर्म लोटा का पानी दे वाला नहीं रहे। तो हम लोग एक ठाकुर ब्राह्मण मिल के इस गांव के अंदर हम लोग जब आए तो वही बसाइन और जाने नहीं दें। कहला कि इसमें रहो, हम यहाँ पर तुमका कोई तकलीफ ना हुई ना कोई जाए दी। हम लोग यहाँ पर रह आए, अपन गुजर बरस करते लौट के यहाँ कुछ लिखा पढ़ा नहीं हुआ। वो ठाकुर ब्राह्मण ख़त्म हो जा चुके, उनके लड़का जो हैं, वही बिटिया लड़का जो हैं, वही अब हमका लोगन का खेद रहे हैं कि हमारी जगह खाली करो और हम अपन ले भाई, अब तुम लोग जहाँ जाने को तहाँ जाओ। हम लोगों बताओ का करी, कहाँ जाए? इतना दिन से 100 साल की पीढ़ी बीत गया। अरे 1947 भारत देश आज़ाद हुआ तो उन्हें के पहले से यहाँ पर बसे हुए, अब हम कहाँ पर जाए? इतना परिवार 70-80 आदमी का परिवार लेकर हम कहाँ जाए? जी, अच्छा दादाजी, आपके ज़माने के उनके परिवार में भी तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा? उनके परिवार में यहाँ कोई और रह नहीं हुआ, केवल एक बिटिया है, और पुरानियन में कोई नहीं रह हुआ है। गांव भरे में यहाँ पुरखन में यहाँ कोई पुरानियन में नहीं है। हमसे बड़ा धौर मोड़ के अंदर अब कोई है नहीं है इस गांव के अंदर।
तो दादाजी, जैसा आपने बताया कि ठाकुर लोग आपको परेशान कर रहे हैं और इस पर मुकदमा भी चल रहा हाँ, है, मुकदमा तो भी चल अगर रहा वो लोग मुकदमा जीत गए हाँ। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अब का करे बर्बाद, अब कुछ से कहाँ भाग के जा, सड़क के ऊपर बैठब, कहाँ जाबे भाग। अब रहे वाले हम लोग गोरखपुर के हैं, मगर इन लोग बसा लिए, अब हुआ हमारा कुछ रह नहीं गया, अब तो हम यहीं के हैं, इसी बाराबंकी धौर मोड़ कोठार के निवासी हैं हम लोग अब। अच्छा, आपके पास इस जमीन के पेपर भी नहीं होंगे क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं हुई। हाँ, इसका लिखा पढ़ी नहीं हुआ, घर का कोई चीज़ नहीं हुआ ऐसा। और किसी का घर किसी में यहाँ है नहीं लिखा पढ़ी में, सब दूसरे के दूसरे आवादन दूसरे में बसे हैं, किसी का लिखा पढ़ी नहीं है कोई क्या। तो फिर अभी लिखा पढ़ी नहीं, लेकिन वोट तो देते होंगे ना? हाँ, वोट देते, कब वोट से सब वोट दे रहे हैं? वोट तब जब से आन तब से दे रहे हैं, जब से वार्ड पड़े लागे शुरू से वोट दे रहे हैं। अच्छा, मोदी योगी के बारे में आप जानते हैं? अब मोदी योगी के बाद में आप भी हैं 4-5 साल या 15 साल से, तो आप जो कुछ करते हैं तो वो सामान हमारे पंजर के पास नहीं आओ। और ठाकुर मोहन हमारे लोगों का घर नहीं बने देते हैं, 14-15 साल से इसमें घर नहीं बनावे देते हैं कि हमारे में है, हमारी जगह खाली करो, और कुछ नहीं। और नहीं थाना पुलिस करते हैं, आप तो रोक देते हैं, चले जाते हैं, और कुछ नहीं। पंच प्रधान जो है वो कहते हैं कि ठाकुर बाबा मन दबावते हैं, कहते बनावे नहीं दिया, बनवाए न तो, और सबको बनते हैं हमारे कोठार के ऊपर कोई विकास नहीं है, ना कोई कुछ है। कॉलोनी 2-1 पहले दिन है तो जंगल में दूसरे जगह थोड़ा सा खेत रहा, उसमें 1-10 बिसवा, उसमें हम कॉलोनी बनवाए हैं, ही अपन बनावे नहीं देने, वह वैसे पड़ी वैसे गिरत पड़ते सब, और कुछ नहीं। यहाँ और रहित हम यहाँ है, अभी बताओ हम बाहर हम कैसे रही जाए, अब वहाँ गिर गए हैं सब। अच्छा, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो भी गोरखपुर से आते हैं, तो मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमको लोगों के यहाँ पर से ख्यादा न जाए, हम यहाँ पर रहा चाहते, और कोई बात नहीं है। हमार जो है हमका जगह यहाँ पर जितना हर हमका यही चीज़ चाहिए बस। इनके बारे में है अब ये न्याय करें कि हम लोगों का कहीं पर न जा दें, यहीं पर हम जहाँ पर बैठे हैं यहीं पर रहा चाहिए कोठारे के ऊपर। तो जैसा कि आपने सुना कि ये काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दादा ने बताया कि अब इस समय इनके आसपास पंचायत में इतना बुजुर्ग व्यक्ति कोई नहीं है। पहले ठाकुरों द्वारा इन्हें बसाया गया था, लेकिन अभी जो ठाकुरों की नई पीढ़ी है वो इन्हें यहाँ पर रहने को बेघर करने को मजबूर कर रही है, और इनका साफ तौर पर कहना है, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों से हमारा आशियाना ना छीना जाए, क्योंकि एक गरीब की झोपड़ी भी उसके लिए आशियाना होती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनकी गुहार पर सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या इन बेचारों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर तो नहीं किया जाएगा। ऐसी गुहार प्रशासन से लगाई जा रही है, और कहना भी है कि ग्राम प्रधान यहाँ पर अब इन लोगों को मकान दे दें, क्योंकि ये ज़िंदगी जो ये लोग जी रहे हैं ये कभी जीना ही नहीं चाहते थे। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।